सतनाम सत साहब। कुछ लोग इस समाज में यह भ्रांति फैलाते हैं कि ईश्वर स्वयं जन्म लेता है और स्वयं जन्म लेकर के जो धर्म के मार्ग का संदेश है या मार्ग प्रदर्शन करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल कोई कहता है विष्णु का अवतार होगा। विष्णु एक गुण है। विष्णु निष्काम भावना का नाम है। कोई कहता है सेकंड कमिंग जीसस आएगा, तो जीसस के गुणों वाला दूसरी पवित्र आत्मा आने वाली है। कोई कहता है कबीर आने वाला है, अर्थात कबीर जैसी दूसरी पवित्र आत्मा आने वाली है। अब थोड़ा सा गहराई से सोचो कि कौन आने वाला है। ईश्वर कैसे नहीं जन्म लेता है, या वह अपना संदेश, धर्म के मार्ग का संदेश किसी आत्मा के द्वारा कैसे पहुंचाता है इस संसार में। तो यदि जो आत्मा पहले आई है, कोई कह रहा है कि कबीर आ रहा है, जीसस आ रहा है, या कृष्ण जी आ रहे हैं, तो जो आत्मा पहले आ चुकी है और सत्य धर्म का संदेश दिया है या पहुंचाया है, उन्होंने बताया है, और वहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, अर्थात सूरत और शब्द का योग हुआ, कुन और कल कुन के साथ रूह का मिलन हुआ, तो वह पहले ही मुक्त हो चुकी है। यानी जो पहले आए थे, कृष्ण जी, कबीर जी, रैदास जी या अन्य और जितने पैगंबर हैं या महापुरुष हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, आत्मा और परमात्मा का मिलन या सूरत शब्द योग होने के बाद में वह निष्काम भाव में रह करके मुक्त हो चुके हैं। अब वह उनका अस्तित्व है ही नहीं। अब इस समय आने का कोई तर्कपूर्ण अर्थ नहीं है। यानी अब हम कह रहे हैं कि वह फिर आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो वह आत्मा पहले मुक्त नहीं हुई है। यानी यदि हम ये कहते हैं कि वही आ रहे हैं, तो हम उनके पूर्व के जीवन काल पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये अगर वह आ रहे हैं तो उन्हें पूर्व में मुक्ति नहीं मिली, तो नहीं, यानी पूर्व मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए अच्छे कर्मों का फल भोग कर फिर वापस आ रहे हैं। आप अपने इष्ट के ही पूर्व जन्म पर सवाल खड़ा करते हैं कि वह पहले पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए थे। यदि कोई कहता है कि कबीरदास जी आ रहे हैं, तो साफ शब्दों में होता है कि कबीरदास जी पहले मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्होंने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। और जबकि कबीरदास जी ने पूर्णता प्राप्त की है, तो अब आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यह कैसे होता है, कौन आता है? कर्म बंधन नंबर 1। यहाँ पर कोई भी आत्मा यदि शरीर धारण करती है तो उसके कर्म बंधन होते हैं। इसलिए शरीर उस आत्मा को धारण जो है कराया जाता है, जिससे कि उस शरीर के द्वारा वह आत्मा निष्काम भाव हो करके अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके, जिससे वह पूर्ण निष्काम भाव होकर मुक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। सृष्टि रूपी खेल की रचना करने के बाद वह बैठ गया है एक महान ऊर्जा के रूप में। इस खेल का वह न्याय करता है। यानी सृष्टि रूपी खेल का वह जो मालिक है वह न्याय करता है। वह भी निष्काम भाव, निष्पक्ष भाव से, भेदभाव रहित तरीके से जो मिलने योग्य होती है उसको अपने में मिला लेता है, और जो नहीं मिलने योग्य नहीं होते हैं उसको वापस माया के हाथों में सौंप देता है। इस खेल का रेफरी माया या शैतान होता है। नंबर 2, संदेश कैसे पहुंचाया जाता है। सत्य धर्म का संदेश प्रचार प्रसार, युग परिवर्तन का प्रचार करने का तरीका उसने बनाया हुआ है। जो आत्मा अपने कर्म बंधन से मुक्त होने वाली है, यानी संसार में उपस्थित जो भी आत्मा अपने कर्म बंधन से मुक्त होने वाली है, अर्थात उनके कर्मों के बंधन बहुत ही कम या नगण्य मात्र रह गए हैं, तो वहाँ पर वह मालिक सूरत और शब्द का योग कराता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन वहाँ कराता है, ध्यान योग के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा, जिससे कि उस आत्मा का शरीर पूर्ण निष्काम भाव में हो जाता है, उस मालिक की रजा में राजी रहने लगता है, और उसके कर्म बंधन बिल्कुल खत्म होकर के वह उसमें मिलने योग्य हो जाता है।
जिसको हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, आखिरत सुधारना कहते हैं, अनंत जीवन पाना कहते हैं। उस शरीर में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और वह सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए पूर्ण निष्काम भाव से उसकी रजा में राजी रहते हुए संपूर्ण समर्पण से धर्म का प्रचार प्रसार व सत्य धर्म का संदेश देती हुई मुक्त होकर मोक्ष निर्वाण आखिरत सुधारती हुई अनंत जीवन को पाकर उस महान ऊर्जा पुंज में विलीन हो जाती है, अर्थात तो अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब उसका अस्तित्व खत्म हो गया तो अब दोबारा उसका मतलब ही नहीं रह जाता कि वापस वही व्यक्ति आए, वही आत्मा आए। यह ऐसे होता है जैसे जल की एक बूंद या नदी का बहता हुआ जल समुद्र में मिल जाने के बाद उसकी कोई पहचान नहीं होती कि यह उसी नदी का पानी है, न उसकी कोई पहचान होती है समुद्र में मिलने के बाद। आप सभी उसके ही अंश हैं, यानी संसार में प्रत्येक जीव मनुष्य उसके ही अंश और मनुष्य शरीर के द्वारा मोक्ष निर्वाण आखिरत को सुधारना अनंत जीवन हम पा सकते हैं, अन्य की योनियों में नहीं। उसके समान गुण सभी के, यानी हम सभी में उस मालिक के समान गुण होते हैं। जैसे पानी की एक बूंद के गुण पूरे समुद्र के गुण के समान होते हैं, ये ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर क्रियाशील उस एक बूंद ऊर्जा जिसे हम आत्मा या रूह कहते हैं, उसके सभी गुण मालिक के समान होते हैं और वह गुण होते हैं संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। तो आप सभी उनका अवतरण व धारण करने की देरी है बस। नंबर 3, महापुरुषों का अपमान न करें। हम ऐसा कहकर अपने ही महापुरुषों व अपने इष्टों का अपमान करते हैं कि वही आने वाला है। यदि कोई भी यह कहता है कि राम, कृष्ण जी, बुद्ध या ईसा मसीह, कबीर, रैदास जी वापस इस संसार में आ रहे हैं, तब आप स्वयं ही उन महापुरुषों का अपमान करते हैं, यानी हम अपने ही इष्ट का अपमान करते हैं। क्योंकि यदि वह अब दोबारा आ रहे हैं तो उनका पहला जन्म व्यर्थ हो गया है, यानी वहाँ पर उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए ही तो वह वापस आ रहे हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन जहाँ सूरज शब्द का योग होता है, निष्काम भाव में होता है, तो वह आत्मा मुक्त हो जाती है। उनको उस जन्म में मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए स्वर्ग से कर्मफल भोग कर वापस आ रहे हैं, मुक्त नहीं हुए थे। जो स्वयं मुक्त नहीं हुआ है, अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति स्वयं मुक्त नहीं हो पाया है, जो आत्मा पहले शरीर धारण करने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाई है जन्म मरण के चक्र से, और वह वापस फिर इस संसार में आ रही है, तो फिर आप उसके विचारधारा या उसके बताए हुए मार्ग दर्शन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, ऐसा न कहकर उनका अपमान न करें कि कबीर जी आ रहे हैं, कृष्ण जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं या ईसा मसीह जी आ रहे हैं। वह मालिक जिसको चाहता है, जिसके कर्म बंधन खत्म होते हैं, उसके द्वारा वह धर्म का प्रचार प्रसार करा देता है और वह आत्मा निष्काम भाव से मुक्त होकर उसमें विलीन हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर इसमें एक डायग्राम है, उससे स्पष्ट हो जाता है। सतनाम सत साहिब।